गौर से सुनिएगा, एक रात से पर्दा उठा रहा हूं, द्रोशी पढ़। सफर के महीने में एक सैलाब आने वाला है जो बहुतों को लेके बह जाए। जो आंखें खोल के चलेगा वही चल सकेगा। एक सैलाब है, ऐसे बादल फटा और उसमें से एक दरिया पानी का आया और हर चीज को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। उठाता रहता हूं, जगाता रहता हूं, कदम कदम पे खैर है और जगाते रहना ही खैर है। बाद लोग कहते हैं जगा ना जगाओ, अगर तो जगाए हम बाइकआउट करेंगे। पक्का कर लो, ना जगाना खैर नहीं है। मैं छोटा सा लफ्ज कह गया हूं तो सैलाब आने वाला है, उसकी तैयारी कर ले। पूरी दुनिया में जब भी पानी के अजाब आए और पानी की ताकत आई और पानी की कुव्वत आई, उस वक्त बड़ी बड़ी हस्तियों ने क्या किया। और सिर्फ एक 4 लफ्जों का वजीफा पढ़वाऊंगा। सिर्फ 4 लफ्ज हैं मुख्तसर से, जो हदीस से साबित, जो कुरान से साबित हैं। इसको पढ़ेंगे तो मौजूदा जो सैलाब है अल्लाह इसमें भी आफियत फरमाएगा। सफर कहते हैं पीले को, सफरा कहते हैं पिलाहट को। ये यरकान जो होता है, यरकान आपने कहा ना सफरा का इलाज है, आपने सफरा की बीमारी है, यरकान पीला होता है। एक शैतान है जिनका रंग सफरा है, पीला है। उनका काम सिर्फ सफर के महीने में लोगों को नजर बद लगाना है और नजर लगाते ही उसको बर्बाद करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। उनका काम सिर्फ नजर बद है। सफर के महीने के बाद वो अपनी फिर गारों में चले जाएंगे, ठिकानों में चले जाएंगे, गोशों में चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। पूरा साल अपनी नजर बद को तेज करेंगे, जैसे ना छुरियां, पूरा साल तेज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे पूरा साल। अब सफर के महीने में वह इंतजार है और ऐसे जैसे मैं क्या बताऊं आपको, एकदम दीवार हटेगी और वो जालिम जिन्होंने सारा साल अपने हथियार तेज किए एकदम ऐसे टूट पड़ेंगे इंसानों। मेरे हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजरे बद से होगी। लश्कर आता है, मेरे पास इसके सबूत और हवाले हैं मुस्तनद किताबों के। लश्कर उठता है। एक सैलाब ये है जो हमारे लिए है, अल्लाह की नाराजगी बन के आया। हुक्मरानों बादशाहों की वजह से नहीं, हमारी खताओं की वजह से। एक सैलाब ये है, एक सफर के महीने में सैलाब आने वाला है। ये सैलाब देखा है वो अनदेखा है। उस तूफान का रंग पीला है, सफर। इस पानी का रंग क्या होता है? तो हमारे सैलाबी पानी का रंग क्या होता है? उस सैलाब का रंग येलो, पीला है और वो नजर नहीं आएगा और बड़ी बड़ी आफतें और बर्बादियां लाता है और बड़ी बड़ी परेशानियां लाता है। रोटी छीन लेता है, अमन छीन लेता है, हाँ, जिंदगी में सब कुछ छिन जाता है। 2 महीने हैं, गौर से सुनिएगा। 2 महीने, एक महीना 15 शाबान जिसमें फैसले होते हैं। कितनी मौतें, कितने जिंदगियां, कितने रिज़्क, कितनी सेहत, कितनी उरूज, कितना कमाल, कितना जवाल, किसको क्या 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 मिलना है। एक फैसले वहां होते हैं ऊपर। और एक ये सफर का महीना है, इसमें एक सैलाब आता है, बड़ा तूफान होता है। किसी का रिस्क, किसी का बख्त, किसी की सेहत, किसी की मुकद्दर, किसी का पलाट, किसी का कारोबार, किसी का बेटी और किसी की तलाकियां और किसी के झगड़े और किसी की लड़ाइयां और कहीं नफरतें और कहीं खून रेजी और कहीं क्या 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 क्या।
لیکن میرا کریم آقا میرے اللہ نے اگر یہ آزمائشی نظام بھیجے ہیں تو ان کا حل بھی بھیجا ہے. سیلاب آنے والا ہے اس کے لیے کیا سوچا، اور جو موجودہ سیلاب ہے اس کے لیے کیا سوچا. جو موجودہ سیلاب ہے اس کے لیے میں ایک عمل کراؤں گا، آئندہ جمعرات پانی کی بوتل کہیں بھی کہیں سے نہ ملے، تسبیح خانے میں پڑی ہے پوری دنیا میں، وہ بوتل جا کے کسی نہر میں ڈال دیں، دریا میں ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں، کہیں پانی میں ڈال دیں. یہ سیوریج کے پانی گٹر نالی میں نہیں. اعلی حضرمی بہت بڑے صحابی ہیں جنہوں نے اس سیلاب کے نظام کا ایک عمل کیا ہے. دیکھو بات سنو، جہاں سیلاب سے بچنے کی روک تھام اسباب کی دنیا میں بہت ضروری ہے. بادشاہوں کی مسلسل وارننگ آ رہی ہے، آپ کی موبائل کی ٹونوں میں بھی یہ بہت ضروری ہے اسباب کا اختیار کرنا. وہاں اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب کا اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے. جو ایک دم بادل پھٹے ہیں یہ تو سیلاب نہیں ہے، یہ تو اوپر کی طاقت ہے جو اوپر کے سیلاب کو بھیجتی ہے. ایسے بادل پھٹا اور اس میں سے ایک دریا پانی کا آیا اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا. یہاں ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جو کائنات پہ غالب ہے، وہ رب ہے، رب. اور بتاؤں، غور سے سنیے گا، ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں، دروشی پڑھ. میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے، میری امت کی سب سے زیادہ اموات جو ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی. اور نظر کو تین چیزیں، نظر سے بندہ تین چیزوں کی وجہ سے بچ سکتا ہے. پھر سنیں غور سے، نظر بد سے جو بندہ اگر بچے گا صرف تین چیزوں کی وجہ سے. سب سے پہلے کلام الہی، وہ کلام الہی. دوسرا فرمان مصطفیٰ جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں. کلام الہی سے مراد قرآن، فرمان مصطفیٰ سے مراد مسنون دعائیں. اور تیسری چیز نظر سے جو بچتا ہے، کسی کی نظر میں رہتا ہے تو نظر سے بچتا ہے. اور سنو غور سے، وہ نگاہ دعا میری نہیں ہے، میں خالی بھانڈا ہوں، خالی برتن ہوں. جن بزرگوں سے میرے نسبتیں ہیں، جنہوں نے مجھے خلافتیں توجہات دی ہیں، وہ انہی کی ہیں. نگاہ دعا فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، وہ انہی کی نگاہ دعا ہے چاہتے. اب یہ نگاہ اتنی ضروری تو ہے، اسی نگاہ نے تو صحابی بنائے ہیں. ہاں، ورنہ عربی جاننے والے تھے. میرا اللہ کہتا ہر صحابی کے سرانے قرآن پڑھا ہوتا، صبح اٹھتے قرآن پڑھتے. وہ عربی جاننے والے تھے. نہیں، کسی صاحب نظر، کسی صاحب دعا کو بھیجا اور قیامت تک کے لیے ایک دلیل دی. اگر زندگی میں سبق جاری رکھنا ہے تو صاحب نظر، صاحب نگاہ کی نظر میں رہنا. نگاہ دعا. اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ایک جنات کا غول ہے جسے کہتے ہیں نا شیطان ابیض. شیطانوں کا ایک پورا لشکر ہے جو سفید رنگ کا ہے. ایک شیطان ہے جن کا رنگ صفرا ہے، پیلا ہے. ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے. سوچیں، انسان جو نظر بد لگاتا ہے اس کی نظر اتنی ہی طاقتور ہے. اتنی طاقتور تو ہے کہ کتنے واقعات آپ نے دیکھے، میں نے سنے، کچھ دیکھے کہ پنچکی چل رہی تھی پہاڑوں پہ جو پانی سے چلتی ہے.
दो नजर लगाने वाले थे, उनमें एक अब भी मौजूद है। तो उसने कहा पत्थर तोड़, क्यों कहते हैं नजर पत्थर तोड़ देती है। उसने ऐसे देखा, उसने फिर देखा, हटो हट, उसने ऐसे देखा और ठा ठा हो तोड़ गया पत्थर। ये तो इंसान की, मेरे पास वाकयात ही वाकयात है, मैं सिर्फ एक वाकया सुना के असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। ये तो इंसान का हाल है, जिन्नात की नजर की क्या ताकत होगी। आपको एक अजीब बात बताऊं, मुशरिकीन मक्का ने जहां सारे हीले किए मेरे हुजूर पे वार के, वहां नजर बद का भी हीला किया। एक बंदा मशहूर था जो चैलेंज पे नजर लगाता था, उसको ले आए, कहा हुजूर पे नजर लगा, मोहम्मद पे नजर लगा और इनको मौत में मार दे, नजर लगा के, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह। और उसने नजर लगाई और अपनी पूरी जान मारी, अपनी पूरी कोशिश की, वह रब ने उसको नाकाम किया। क्यों? नजर लगाते हैं, उनका काम सिर्फ नजर लगाना। नजर इतनी ताकतवर तो है कि उन्हें अल्लाह के हबीब के बारे में यकीन था कि बस नजर से नौजुबिल्लाह अब ये मोहम्मद मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो तो आज तक जिंदा है। ये जो फरिश्ते, ये जो जिन्नात हैं जो पीले रंग के होते हैं, ये जिन्नात सिर्फ एक काम करते हैं, इनका काम सिर्फ नजर लगाना। ये छेड़छाड़ नहीं करते, ये तकलीफ नहीं देते, ये आग नहीं लगाते, ये हादसे नहीं करवाते, ये जख्म, ये खून नहीं चूसते, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ हर बंदे को नजर लगाते हैं और नजर लगाते ही उसको बर्बाद करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। अंग्रेज गोरा, इवल आई बेड आई, नजर को इतना माने, इतना माने, इतना माने कि बाप हम क्या माने, इतना जाने हम क्या जाने। अगर नजर बद का पता करना है, अपकरी की साइट पे चले जाएं, वहां जादुई लाइब्रेरी है, उसको खोलें, सैकड़ों अंग्रेज की किताबें पढ़ी हैं नजर बद के ऊपर। लश्कर आता है, मेरे पास इसके सबूत और हवाले हैं मुस्तनद किताबों के। लश्कर उठता है, उसका रंग पीला होता है लश्कर का, जैसे बास जिन्नात उनका रंग धुएं की तरह है, बाज जिन्नात उनका रंग शोले की तरह है, बाज जिन्नात उनका रंग सफेद है, बाज जिन्नात ऐसे हैं उनका रंग पीला है। और वो लश्कर, उनका काम सिर्फ नजर बद लगाना है। घर को, रिस्क को, सवारी को, सवार को, गाड़ी को और दुकान मकान, जिंदगी का कोई भी निजाम है, बस नजर बद लगाते जाओ, लगाते जाओ। उस दिन में एक साहब कहने लगे, उनके पीर साहब थे, अभी पिछले साल इसी साल फौत हुए, आमिल थे, अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मेरे पास 90% जितने लोग मुश्किलात, मसाइल, जादू, जिन्नात, नजर बद इसमें डसे हुए या बीमारी और दुखों में, उनमें 90% वो लोग हैं जो नजर बद के मारे और डसे हुए। उनका काम सिर्फ नजर बद है। सफर के महीने के बाद वो अपनी फिर गारों में चले जाएंगे, ठिकानों में चले जाएंगे, गोशों में चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। पूरा साल अपनी नजर बद को तेज करेंगे, जैसे ना छुरियां, पूरा साल तेज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। पूरा साल अपनी खंजर, अपनी तलवारें, अपने भाले, अपने नेजे पूरा साल तेज करते रहेंगे। अब सफर के महीने में वह इंतजार है, और ऐसे जैसे मैं क्या बताऊं आपको, एकदम दीवार हटेगी और वो जालिम जिन्होंने सारा साल अपने हथियार तेज किए, एकदम ऐसे टूट पड़ेंगे इंसानों। और इंसान निहत्ता, और जिसके पास है सूरत कुरैश, उससे ऐसे डरेगा। इसको पढ़ेंगे तो मौजूदा जो सैलाब है, अल्लाह इसमें भी आफियत फरमाएगा। सूरत कुरैश 40,000, 70,000, 90,000। अगर इस दौरान कोई वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए, छोड़ दें, बाद में फिर उस वजीफों में आ जाए।
और 12 रबीउल अव्वल तक इस पर डट जाएं। मैंने 1 सवा लाख, 3 सवा लाख, 5 सवा लाख, इतने सवा लाख करने हैं। और अगर फैसला कर लें कि मैं फितनों को खत्म करने के लिए तस्बीखाना उसके सारे निजाम और फितनों को खत्म करने के लिए करता हूं, उसके साथ हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद सच्ची बात है। मैं वादा कर रहा हूं, यह हकीकत है इंशाअल्लाह। तूफान से, सैलाब से, आफात से बचा के दिखाएगी और अल्लाह की मदद को जागती आंखों से देखेंगे। और सिर्फ आप नहीं, गौर से सुनिएगा, अगर जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें और ध्यान से पढ़ लें, जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, अगर सूरत कुरैश यकीन से पढ़ लें, सूरत कुरैश, अल्लाह पाक इसके अंदर नस्लों का वादा रखा हुआ है, नस्लों का वादा रखा हुआ है।